न्यू कंसेप्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में हम इसको MOT भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड दिस वाज गिवन बाय हुंड एंड मिलिगन। हुंड और मिलिगन ने एक्सप्लेन किया था इसको 1932 में, हुंड एंड मिलिगन। इन दोनों ने दी थी थ्योरी ये 1932 में। क्लियर, 1932 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। एंड दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी है उसके डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। टू एक्सप्लेन डीमेरिट्स ऑफ वीबीटी दिस थ्योरी वाज गिवन। उसके डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी का मेन कंसेप्ट क्या था, उसका मेन कंसेप्ट ये था किसी एटम के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बॉन्ड बना सकता है, और उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं बचेंगे। ये मेन कंसेप्ट था इसका। मेन कंसेप्ट क्या था कि किसी एटम के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे H के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे H के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और अब इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ये वीबीटी का मेन कंसेप्ट था। लेकिन इसकी डीमेरिट्स थी बहुत सारी। जैसे जो डीमेरिट थी इसकी, इसने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है लेकिन वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। can't explain existence of odd electron species, existence of odd electron species जो एग्जिस्ट करते हैं, सही ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो एग्जिस्ट करते हैं इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे, जैसे NO हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ClO2 हो गया, दिस इज अगेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ClO2 की जगह फिर आ जाएगा हमारा, बहुत सारे हैं ऐसे, NO2 है जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, CF3 है रेडिकल जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, CH3 रेडिकल है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये बहुत सारे स्पीसीज हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको MOT ने एक्सप्लेन कर दिया था। NO का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था इसने। तो ये इसकी डिमेरिट थी। दूसरी डिमेरिट इसकी, सेकंड डिमेरिट थी इसकी कि ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जैसे कांट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1, क्योंकि HH सिंगल बॉन्ड होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2, O डबल बॉन्ड O होता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होता है कई मॉलिक्यूल्स का, जैसे H2 प्लस का 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, H2 माइनस का 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, फिर NO का ये भी 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज थे, O2 माइनस था, O2 प्लस था, इन सबका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए दी गई MOT। और भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसके। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं किया इसने। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सब में वही है कि बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। और इसके अलावा फिर जैसे जो कलर ऑफ स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। कलर ऑफ स्पीसीज जैसे F2 का हमारा पेल येलो कलर होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो होता है, Br2 का रेडिश ब्राउन होता है। ये आगे जाके बहुत बार यूज होगा। I2 का वायलेट ब्लैक होता है। तो इनके कलर्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको MOT ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये एक ध्यान रखना इसके अंदर, कलर ऑफ हेलोजेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर, कलर ऑफ हेलोजेंस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर कि MOT ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। फोर्थ है, इसने O2 का बोला डायमैग्नेटिक है। O2 वाज डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एक्चुअल में O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। कांट एक्सप्लेन, वीबीटी जो है इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 जो है इट इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन वीबीटी ने इसको क्या बोला, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, और इसने बोला कि जो O2 है इट इज O2 क्या है हमारा, डायमैग्नेटिक है, लेकिन O2 पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मीन्स
इट इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक मीन्स इट इज रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया गया था बाद में। जैसे कोई मैग्नेट ले ली हमने, कोई मैग्नेट ले ली, इसके नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को ड्रॉप किया, किसको ड्रॉप किया? लिक्विड ऑक्सीजन, क्लियर, लिक्विड ऑक्सीजन को, मतलब चारों तरफ से तेजी से लिक्विड ऑक्सीजन फ्लो कराई इस तरीके से, लिक्विड ऑक्सीजन गई, लिक्विड ऑक्सीजन गई, इस तरह से फ्लो कराई। तो फिर चेक किया कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं गिरी, नीचे गिर जानी थी ऐसे करके, लिक्विड ऑक्सीजन नीचे नहीं गिरी, वो इस नॉर्थ साउथ पोल में के मैग्नेट के अराउंड, जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल है इसके अराउंड घूमती रही है इस तरह से, वो घूमती रही इस तरीके से, अट्रैक्टेड रही, समझे कि नहीं, ये अट्रैक्टेड रही मैग्नेट्स के अराउंड। तो इसका, और अगर वो डायमैग्नेटिक होती तो वो नीचे गिर जाती, जैसे मैंने एरो से शो किया ये, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी। दैट मीन्स वो O2 लिक्विड ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक। लिक्विड ऑक्सीजन क्या थी? पैरामैग्नेटिक। और लिक्विड ऑक्सीजन ही क्यों लिया हमने O2 तो जनरली किस फॉर्म में होती है? गैशियस फॉर्म में होती है, क्योंकि गैशियस ऑक्सीजन जो है हाईली एनर्जेटिक होगी। गैशियस ऑक्सीजन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो स्टेबल ही नहीं है, वो स्टेबल नहीं है मतलब वो भागती रहेगी इधर उधर, वो टिकेगी नहीं। तो मतलब गैशियस ऑक्सीजन का एक तरह से अट्रैक्शन मैग्नेट की तरफ कम होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा अट्रैक्शन, लेकिन कम होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, गैशियस ऑक्सीजन जो है हमने नहीं लिया, लिक्विड ऑक्सीजन के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया था। गैशियस ऑक्सीजन अगर अट्रैक्ट होती मैग्नेट की तरफ, फिर तो जो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह चाहिए होते हैं, जिन पेशेंट्स को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जाते हैं। फिर तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते ही ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नेट लेते, मैग्नेट क्या करती, उस रूम के आसपास जितनी भी ऑक्सीजन है सबको अट्रैक्ट कर लेती, और वो पेशेंट आसानी से उस ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ कर लेता। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का नीड ही नहीं होता, उसका नीड नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या लिया, लिक्विड ऑक्सीजन लिया। लिक्विड ऑक्सीजन अट्रैक्ट होती है, इस तरह से घूमती रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी मैग्नेट के अराउंड, सही ना। तो इसलिए इसके पैरामेट्रिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वीबीटी। और ये भी ध्यान रखना इसके अंदर कि ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे ये O2 ही है, O2 प्लस नहीं है, O2 माइनस नहीं, क्योंकि O2 प्लस और O2 माइनस में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वही पैरामैग्नेटिक होता है। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन वही पैरामैग्नेटिक है। ये भी आगे जाकर डिटेल में क्लियर होगा। अब ये प्रूव करने के लिए O2 ही अट्रैक्ट हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, O2 ही अट्रैक्ट हुई है, O2 प्लस या O2 माइनस नहीं थी। तो O2 प्लस, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक की गई, O2 प्लस और O2 माइनस की तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज गुड, इट इज गुड। लेकिन O2 जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, O2 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसके थ्रू प्रूफ कर दिया था कि ये O2 गैस ही है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के जो है मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल्स हैं इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, भूलना नहीं है। ये फोर्थ लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशन है इसकी वीबीटी की बहुत सारी लिमिटेशंस है इसके अलावा, जो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वीबीटी ने बोला सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको भी इसने एक्सप्लेन किया कि अगर सिंगल एक ही बॉन्ड आता है तो उस वीबीटी ने बोला सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इसने कुछ और थ्योरीज दी थी कि पाई बॉन्ड भी हो सकता है। फिर इसके अलावा इसने आयनिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया कि आयनिक एनर्जी जो है, वीबीटी ने बोला कि मॉलिक्यूल की आयनिक एनर्जी तो हमेशा ज़्यादा होगी सिंगल एटम से, लेकिन इसने कुछ और कंसेप्ट दिए कि जिसमें एटम की आयनिक एनर्जी भी ज़्यादा आई सिंगल मॉलिक्यूल से, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस में काउंट होता है। फिर वीबीटी ने बोला कि अगर सेकंड पीरियड का कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, तो उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बनेंगे। जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ मैं, सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल में N2 लिया, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बनेंगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होने चाहिए। या ओ डबल बॉन्ड लिया, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन जो MOT आई तो इसने प्रूफ किया कि बॉन्ड जो है 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे CO प्लस के अंदर बॉन्ड 3.5 बॉन्ड 3.5 आता है बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का। तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ये अकेले लिमिटेशंस नहीं थी कि जिसको जो मैंने 3-4 बताई ताकि समझ आ जाए, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस फॉर VBT एंड विच वर एक्सप्लेन बाय MOT। तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए MOT का कंसेप्ट दिया गया था। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए किसका कंसेप्ट दिया गया? MOT का कंसेप्ट दिया गया था। तो MOT का कंसेप्ट इसलिए दिया गया था और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके अंदर जैसे हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, इसको स्टडी कर एक बार ट्राई करते हैं। जैसे वीबीटी ने बोला, वीबीटी ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसने कहा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे तो एक, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग एक
एक ये और एक ये। सपोज ये हाइड्रोजन का 1s है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, जब ये कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस तरीके से। साइन वगैरह कुछ नहीं लिया इसने, ये बना दिया 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के, तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया एक तरीके से। नीचे क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वाज एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर, दिस वाज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस अगेन वाज एटॉमिक ऑर्बिटल। वही हाइड्रोजन एटम का 1s, हाइड्रोजन एटम का 1s, ये बन गया मॉलिक्यूल, दिस वाज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसने ये बोल दिया इस तरह से मॉलिक्यूलर। लेकिन एमओटी ने क्या बोला, एमओटी ने बोला कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, एमओटी इसने बोला कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पे मेन डिफरेंस आ गया था यहाँ पे वीबीटी और एमओटी में। इसने बोला जैसे ये अगर कंबाइन कर रहा है 1s का के साथ 1s कंबाइन कर रहा है, 1s के 1s कंबाइन कर रहा है, 1s ये कंबाइन कर रहे हैं, तो इसने बोला कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इधर से दो बनेंगे, क्योंकि दो कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसमें एक दे दिया इसने सिग्मा 1s दिया एक, और एक ये भी आगे मैं डिटेल लूंगा सबकी। एक बोला इसने कि सिग्मा स्टार 1s बनेगा, तो एक इसने दे दिया कि बॉन्डिंग बीएमओ बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब डिटेल लेनी है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक स्टार जिस पे लगा होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। स्टार लगाया तो एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, स्टार लगा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये इसने एमओटी ने बोला। फिर इसने दूसरा पॉइंट जो था इसका, वीबीटी ने, सेकंड पॉइंट, वीबीटी ने साइंस को कंसीडर नहीं किया था, डज नॉट कंसीडर साइंस ऑफ वेव्स या एटॉमिक ऑर्बिटल, हैज नॉट कंसीडर्ड, डू नॉट कंसीडर साइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और वेव्स, साइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव भी बोलते हैं, और वेव, इसने साइन को कंसीडर नहीं किया था और इसने कंसीडर किया था, एमओटी ने, इट हैज कंसीडर्ड साइन ऑफ वेव्स, कंसीडर्ड द साइन ऑफ वेव्स, कंसीडर्ड द साइन ऑफ वेव्स, इसने वेव्स के साइन को कंसीडर किया था। तो ये इसका क्या कहते हैं मेन कंसेप्ट था, वीबीटी और एमओटी, वीबीटी और एमओटी इनके मेन कंसेप्ट दिए गए थे इस तरीके से। तो ये दोनों, इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे अभी हम। तो अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर मेरे को मेन अभी एक्सप्लेन करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके जो मेन पॉइंट्स थे, लेकिन उसको वो समझ नहीं आएंगे डायरेक्ट, तो थोड़ा सा मैं इसके जो थ्योरी है मैं वो बताऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा ये। जैसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या कहते हैं वीबीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस है, और वीबीटी के लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी दिया गया था। अब इसके जो ना फॉर्मेशन कैसे होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एमओ से मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूंगा और एओ से एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका जो तरीका है, एक ग्राफिकल भी है वैसे तो एक, और एक है हमारा लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन हमारे कोर्स में तो वही स्टडी कर रहे हैं हम, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यही की स्टडी करेंगे हम, ग्राफिकल नहीं देखेंगे। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, बुक्स में शॉर्ट में लिखा हुआ LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लीनियर कम्बिनेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है वो दो तरीके से होता है, एक एडिशन के थ्रू कम्बिनेशन होता है, बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। बाय एडिशन के थ्रू कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन के थ्रू कैसे होगा, ये देखेंगे। पहले इसके अंदर पहले मानेंगे कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम वेव से डिनोट करेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को किससे डिनोट करेंगे, एक वेव से। तो ये ध्यान रखना है, वन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय ए वेव विच हैज एम्पलीट्यूड एट साई। एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, साई, जो हमने एटॉमिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ये मैंने माना ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव हैविंग पॉजिटिव साइन एज वेल एज नेगेटिव साइन। ध्यान रखना है यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ये चार्जेस नहीं है यहाँ पे,
पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चार्जेस नहीं है, ये एक वेव के क्रेस्ट और ट्रफ डिनोट करते हैं। ये क्या डिनोट करते हैं? एक वेव के क्रेस्ट और ट्रफ डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दीज आर नॉट चार्जेस। तो ये मान लिया मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज वन एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई है। वो एम्पलीट्यूड क्या है इसका? साई ए सपोज। तो ये भूलना नहीं है, ऐसी रिप्रेजेंट किया है हर बुक में, तो इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ साई ए इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर? इट्स एम्पलीट्यूड यानी हाइट ऑफ द क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, वो क्या मानी मैंने? साई ए। अब दूसरा जो वेव आया, सपोज दूसरा वेव आया, वो एग्जैक्टली इन फेज था। वो क्या था? एग्जैक्टली इन फेज, इस तरीके से, यानी ऊपर वाले का, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने साई बी। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको मैंने इस वेव से रिप्रेजेंट किया, इसका एम्पलीट्यूड साई बी है। अब इसके क्रेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है? इसके क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है इसका, इसके क्रेस्ट के ऊपर इसका क्रेस्ट आ रहा है, दोनों का क्रेस्ट आ रहा है इन फेज। दीज आर द वेव्स विच आर इन फेज। तो इसलिए अब रिजल्टिंग जो वेव बनेगा साई ए इसका, अगर साई ए इसका एम्पलीट्यूड है, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साई ए स्क्वायर। ये सब पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में, ऐसे इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साई बी स्क्वायर। ये पता होगा, साई बी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी साई बी स्क्वायर। साई ए सिंपली रिप्रेजेंट वेव फंक्शन, साई ए स्क्वायर मीन्स इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे ही साई बी स्क्वायर का मतलब बी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये दोनों, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, इसमें क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, इसलिए रिजल्टिंग वेव जो बनेगा, रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, अब क्या बनेगा? ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये कंबाइन करेंगे क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस तरीके से, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? दोनों से। रीजन? क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इधर जो मैंने मान लिया, ये बात समझ आ जानी चाहिए, कोई टफ नहीं है यहाँ पे। तो ये एडिशन से बने, कैसे बने? एडिशन ऑफ, ये एडिशन से बने, ध्यान रखना चीज का। दोनों ऐड क्यों हुए? बिकॉज बोथ द वेव्स वर इन फेज। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ गया नया, मैंने मान लिया फाई। नया क्या है? फाई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाई स्क्वायर। नाउ दिस फाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी, फाई स्क्वायर क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। और ये बना है, ये क्या बना है? दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एडिशन से बनता है तो उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इसको? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिशन, एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बनेगा, जिससे बनेगा एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से, जिससे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें और इसमें क्या हुई है? अट्रैक्शन की रिपल्शन, दोनों में अट्रैक्शन हुई है क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव्स, एंड दिस इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कैसे बना? बीएमओ बाय अट्रैक्शन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये अट्रैक्शन से बनेगा, ध्यान रखना चीज का। बीएमओ तो एनर्जी सिस्टम की कम होगी, अट्रैक्शन से बढ़ रहा है तो एनर्जी सिस्टम की कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी बीएमओ ज्यादा स्टेबल। और ये एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बना है, साई ए प्लस साई बी। इसलिए मैंने किया, क्यों दोनों को ऐड किया है? क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। अब बीएमओ जो बना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाई है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाई स्क्वायर होगी। सो फाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नाउ फाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ये आ जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या हो गया कि जो बीएमओ के अंदर, ये क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ इज, अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन atomic orbital 1, and this is probability of electrons in, probability of electrons in atomic orbital 2। atomic orbital 2 के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब ये
दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, ये पहले में यही था ना, मैंने ऊपर लिखा हुआ, ये मेंशन किया हुआ यहाँ पे। तो अब ये जो 5 स्क्वायर है, दोनों के सम से, इसके भी सम और इसके, इन दोनों के सम से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, कुछ ये ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो इसीलिए बीएमओ के अंदर, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बीएमओ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सम की जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे ज़्यादा होगी। इसका प्लस इसका, इन दोनों के सम से क्या है, ज़्यादा। तो ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस यहीं से बनते हैं बीएमओ और एबीएमओ के अंदर। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये बात समझ आ जानी चाहिए। बीएमओ के अंदर, बीएमओ की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बना, एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, डिस्ट्रक्टिव से नहीं बना, किससे बना, कंस्ट्रक्टिव से। तो बीएमओ, इसको बोलेंगे बीएमओ, दिस इज कॉल्ड एज बीएमओ। ये बीएमओ था। और नेक्स्ट अब इसके अंदर, इसी के अंदर करेंगे हम जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या आई, ज़्यादा आई। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सम से ज़्यादा आई है। 5 स्क्वायर जो है, इट इज ग्रेटर देन, ध्यान देना, इट इज ग्रेटर देन, 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 2 साई ए साई बी वाली टर्म हटा दी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी वो ज़्यादा होगी, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव, अब मान लिया मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एम्पलीट्यूड है अगेन साई ए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई ए का स्क्वायर, ये होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, साई ए स्क्वायर होगी। और ऐसे ही दूसरा लिया मैंने साई बी, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी, और अब मैं मान रहा हूँ कि इसके क्रेस्ट के ऊपर इसका क्या है, इसका क्या है, ट्रफ, नीचे क्या आया, ट्रफ, ये क्रेस्ट है, नीचे आया ट्रफ, इधर साई बी है, साई बी है। अब दोनों का रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन से बनेगा। नाउ अब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव एंड साई ए एंड साई बी आर इट्स एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो इस केस में रिजल्टेंट जो है अब कम आएगा, रिजल्टेंट कम आया, इसको मान लिया मैंने फाई, अगेन इसको क्या मान लिया, फाई। नाउ फाई, पहले तो फाई, अभी ये जो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा होगा, एबीएमओ, ये एंटी बॉन्डिंग होगा, जो कैसे बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कैसे बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से बना, किससे बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से बना। और इसमें प्रोबेबिलिटी जो है अब इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की कम आएगी। कैसे, प्रूव कर लेते हैं इसको। फाई क्या होगा, अब क्या होगा, फाई, नाउ फाई विल बी, फाई डैश भी मान सकते हैं इसको, मैंने फाई माना तो फाई लेके चल रहे हैं। फाई विल बी नाउ इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, और ये बन रहा है एबीएमओ। क्या बन रहा है, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रिपल्शन से बना, एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा फाई आ गया, फाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाउ फाई स्क्वायर विल बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसके अंदर, कम हो गई। यानी 5 स्क्वायर जो है अब नाउ इट इज लेस देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, कम हो गई ना प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की एबीएमओ में क्या हो गई, कम हो गई। तो देयरफॉर ये प्रूव हो गया मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ में इज लेस, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी लेस होगी। तो ये डिफरेंस यहाँ से बना सकते हैं, एटॉमिक इसमें बॉन्ड बीएमओ में और एबीएमओ में डिफरेंस आ सकता है। और ये एबीएमओ, ये क्या है, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको स्टार से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं जो सिग्मा था, बॉन्डिंग बीएमओ को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से। और एबीएमओ को किससे डिनोट करेंगे, एबीएमओ को सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से, लेकिन स्टार लगा देंगे तीनों पे। बीएमओ को सिग्मा पाई डेल्टा से और एबीएमओ को सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। ये क्या है, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पे पहले एक बार डिफरेंस लिख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस नोट करेंगे फिर आगे करते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है। अब पहले मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, फिर बीएमओ एबीएमओ में मैंने डिफरेंस हालांकि साथ साथ बता भी दिए हैं।
तो नोट कर लेंगे एक बार इसको। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसमें क्या डिफरेंस है? पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? मोनोसेंट्रिक, इसका तो एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस, तो ये मोनोसेंट्रिक होगा। और ये क्या होगा? इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो ये क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, सो दिस विल बी पॉलीसेंट्रिक। कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ यहीं पे, जैसे ये एक न्यूक्लियस, एटम है तो एक ही न्यूक्लियस, मोनोसेंट्रिक। मॉलिक्यूल है तो कुछ ऐसे बनेगा जैसे उसमें बना था वीबीटी में, सेम ऐसे ही बनना है इसमें भी। तो इसमें दो न्यूक्लियस है, ये क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक। दो सेंटर आ गए, इससे दो न्यूक्लियस आ गए तो पॉलीसेंट्रिक। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। इसके सिंपल शेप्स होते हैं, सिंपल शेप्स, इसके कम्प्लेक्स शेप्स, इसके होंगे कम्प्लेक्स शेप्स। तो ये ध्यान रखना। तीसरा, ये लेस स्टेबल होते हैं, जनरली ये लेस स्टेबल होंगे, जनरली लेस स्टेबल। और ये क्या होंगे? मोर स्टेबल। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। और क्या कहते हैं, फिर इसके हम डेजिग्नेशन पढ़ सकते हैं। इसको एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट कैसे करते हैं? एस, पी, डी और एफ से पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से ना। सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, उससे डिनोट करेंगे। सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरह से। डेल्टा स्टार से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये डिफरेंस आ जाएंगे। नेक्स्ट नोट करेंगे बीएमओ और एबीएमओ का डिफरेंस है। क्लियर? बीएमओ और एबीएमओ में, बीएमओ और एबीएमओ डिफरेंस नोट कर लेंगे। बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? सही ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वेव से। ये कैसे बना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव से। और ये कैसे बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। बताया ना इसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स वेव्स जब इन फेज होंगी, इन फेज मीन्स क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मीन्स जब वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, इस तरह से। तो या इसको हम ये भी बोलते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट, दैट इज it is formed by BMO is formed by additive effect of waves, additive effect of atomic orbitals या waves। और ये कैसे बनेगा? by subtractive effect, subtractive effect of subtractive effect of atomic orbitals or waves, of waves। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर पहला। दूसरा, बीएमओ हैज लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, हैंस मोर स्टेबिलिटी। लेस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, हैंस मोर स्टेबिलिटी, ये पॉइंट लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? जस्ट ऑपोजिट, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा, मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी। और पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बीएमओ एबीएमओ में? बीएमओ एबीएमओ। और ये कैसे बना था बीएमओ? तीसरा, डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा। और ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये इस तरह